गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसा हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू सेशन। और इस सेशन में हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी का। और ये लेक्चर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट लेक्चर होगा। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी चैप्टर का लेक्चर अपलोड होगा वो न्यूमेरिकल के लिए रहेगा। इस लेक्चर का में जो कंटेंट हम करने वाले हैं, जो भी टॉपिक हम कंसिडर करने वाले हैं, वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे दो क्वेश्चन आपका मेनली आता है, एक आपका अननोन रजिस्टर निकालने का और एक आपका प्रिंसिपल पे। तो टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं टॉपिक में, चलिए ये देखिए, ये फिगर मैंने पहले से अटैच किया आपको समझाने के लिए, इजी रहेगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन मतलब मीटर ब्रिज होता क्या है। देखो मीटर ब्रिज समझना है तो आइए पहले मीटर ब्रिज समझा देते हैं। मीटर ब्रिज क्या है? देखिए जैसा कि मेंशन है, आप देखिए क्या है। व्हाट इज मीटर ब्रिज? तो मीटर ब्रिज क्या है, मैंने आपको बताया कि मीटर ब्रिज जो है अननोन रजिस्टर निकालने के लिए एक आपका डिवाइसेस है। क्या लिखा है? द मीटर ब्रिज इज द नोन एज द स्लाइड वायर ब्रिज। मतलब स्लाइड वायर ब्रिज का मतलब हुआ कि आपका जो ये होगा ये स्लाइड करेगा, मतलब स्लाइडिंग कोई पार्ट इसमें होगा। स्लाइड वायर ब्रिज इट इज सिंपल प्रैक्टिकल डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। क्या है? अननोन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब इसका मतलब ये हुआ किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इसके थ्रू फाइंड आउट करोगे। और ये मेनली जो है प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्रैक्टिकल रूम में मिलेगा, फिजिक्स लैब में मिलेगा आपको। ठीक है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। देखो एक क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर हुआ। देखिए जस्ट वेट, इसको अरेंज कर देता हूं। ठीक है, अभी देखो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप मेंशन कर लीजिए कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला पूछेगा कि मीटर ब्रिज जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, या ऐसा न्यूमेरिकल देगा तो इसमें 1 और 2 वाला फॉर्मेट दे सकता है। तो किस प्रिंसिपल वर्क करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज पे। अब देखिए इसको समझेंगे, जैसे इसका जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट हम अभी रीड आउट करेंगे, फिर उसके पहले कंपोनेंट दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी, ये देखो ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल फिगर है जहाँ पे आपको लैब में ये मिलेगा, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। देखो ये जो तुम्हारा है ये आपका बैटरी है। ये क्या है आपका? ये आपका बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी हो गया। ये जो है ये जॉकी है। जॉकी कहाँ गया? जॉकी नहीं, ये आपका जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर क्या है? ये आपका रजिस्टर बॉक्स है। ये आपका रजिस्टर बॉक्स है। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। और यहाँ पे ये जो आपका है ये है आपका मीटर ब्रिज। ठीक है, ये क्या है आपका? ये मीटर ब्रिज है। अब देखिए मीटर क्यों बोला गया है? मीटर देखिए जो यहाँ वाला पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच के पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा। कितना होगा? 1 मीटर होगा। ठीक है, इसीलिए इसको मीटर वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है? मीटर। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल वर्क करता है तो इसे ब्रिज यूज कर लिया गया है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, इसलिए इसका क्या बोला गया है? मीटर ब्रिज। क्योंकि इसका जो आपने जो ये स्ट्रिप यूज किया है वो 1 मीटर का है और वो प्रिंसिपल क्या यूज कर रहे हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसका जो हमारे फिगर आएगा पेपर में वो देखिए। अब इसमें ये वाला फिगर मोस्टली आपसे क्वेश्चन में देगा। अब ये क्या क्या है? देखो ये आपका कॉपर स्ट्रिप है। ये आपका क्या है? कॉपर स्ट्रिप है। ये सब क्या है? कॉपर स्ट्रिप है। आप देख रहे हो ये कॉपर स्ट्रिप है, इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि R इक्वल टू होता है रो L/A, ये होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो A है, A द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है,
क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया है ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट प्रॉपर फ्लो होगी और हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन इजीली और परफेक्टली देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सब आपके स्ट्रिप है, एक यहाँ पे ब्लैंक है जहाँ पे ये ब्लैंक दिया, ये वाला ब्लैंक दिया है, और एक ये ब्लैंक दिया है। ये दोनों ब्लैंक में रजिस्टर कनेक्ट होगा। यहाँ पे मान लो ये R जो है ये आपका नोन रजिस्टर, कैसा है, ये आपका नोन है। ठीक, ये जो रजिस्टर होगा, ये रजिस्टर जो होगा वो आपका अननोन होगा। क्या होगा, अननोन होगा, अननोन हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए ये जो आपका बी से एक वायर ऐसे कनेक्ट होकर ये हो रहा है, और ये आपका ऐसे और एरो बना हुआ है, दैट्स अ गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर है। और ये जो है आपका जॉकी है, जो ये वाला एरो बना है ये आपका क्या है, जॉकी है। जॉकी इज द की जिसको मैं क्या करूंगा, इस पे, इस मीटर ब्रिज पे क्या करूंगा, स्लाइड करूंगा, इसलिए इसको स्लाइड ब्रिज बोला गया था। अब होता क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा होता है, देखो ठीक है, और यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर होता है, और इस एंड पे क्या होता है, ए और बी पे क्या होता है, आपका बैटरी लग जाता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें आपका ये हो जाता है P, ये Q, ये R और ये S, ऐसा मान लेते हैं जो भी लिखा है। तो इन दोनों का रेशियो होता है, तो यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आता है, गैल्वेनोमीटर पे कोई भी करंट शो नहीं होता है। सिमिलरली जब यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, देखिए इधर पे इस जॉकी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड करेंगे, इस एरिया पे स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो स्लाइड से होगा क्या, जब इस जॉकी को हम लेंगे और ये जॉकी को स्लाइड करेंगे, मान लो यहाँ पे रखें अभी, और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो ऐसा होता है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये आपका G है, इधर होता है 0, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 एम्पियर, 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। तो ये जो आपका बना हुआ है गैल्वेनोमीटर, जब ये राइटवर्ड करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, और राइटवर्ड जाएगा तो ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन के साथ साथ आपका करंट का वैल्यू देता है गैल्वेनोमीटर। तो अब जब गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है तो क्या होगा, क्या यहाँ होने क्या वाला है, यहाँ होगा कि ये जब यहाँ पे आएगा और ये क्या लगा है, देखो एक चीज दिखाता हूँ, एक ये जो ऐसा बना हुआ है, एक एंड पे बैटरी लगा हुआ, ए और सी पे, तो मैं यहाँ पे ए और यहाँ पे सी का नाम देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे क्या देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी पे क्या लग गया, ये लग गया। अब यहाँ पे जॉकी देखो बी और मान लो ये डी पॉइंट मानते हैं, तो ये बी इसको मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, सिंपल, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये डी है, जो हम ये जो पॉइंट को जनरेट कर रहे हैं ये डी है। ठीक है, तो कुछ आपको दिख रहा है। अब जैसे जैसे स्लाइड करेंगे, हो सकता है डिफ्लेक्शन करें, और इसको हम स्लाइड किए, और इस पॉइंट पे जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने, अभी देखो, अभी तुम कहोगे सर मीटर पे नहीं, ये वायर है, देखो ये वायर है जो ये दिख रहा है, ये वायर है, ये वायर, यही वायर जो है आपका क्या है, मैग्नीन बनता है, मैग्नीन का होता है, या आप बोल सकते हो कैंस्टेनन का होता है। क्यों होता है ये भी समझ लो, ये भी एक नंबर का आता है। जो मैग्नीन है उसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जिस मटेरियल बना होता है उसकी रजिस्टिविटी, जो वायर, ये जो वायर है, ये वायर जो है इसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। और सेकेंड, इसका जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है, अल्फ़ा का वैल्यू भी क्या होता है, क्या होगा, बहुत कम होगा। बहुत कम का मतलब क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा बहुत कम होगा, कि टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसका चेंज ज़्यादा होता है, जिसका अल्फा कम होगा उसका चेंज कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम इसको स्लाइड करके यहाँ पे ले गए हैं इस वाले पॉइंट पे, तो हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आ, क्या आ गया, नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि शो क्या करेगा, जीरो शो करेगा, जीरो शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जीरो शो करेगा। और जीरो शो करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो है लेंथ, इस लेंथ का जो, ये वाले जो लेंथ का रेजिस्टेंस होगा, इस लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो, और इस रेंज का रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को मैनेज करेंगे। अब देखिए
ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब थोड़ा ये समझिएगा कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। आप मानो ये वाला जो वायर है यहाँ L है और ये पूरा जो है वो 100 सेंटीमीटर लिखो या क्या लिखो 1 मीटर लिखो। ये पूरी लेंथ है। किस क्या माने इसको, A और C, क्या माने हैं A और C। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस L। क्लियर है। तो हमने तो लेंथ निकाला है, क्या निकाला है, हमने तो लेंथ निकाला है। और हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमने तो लेंथ निकाला है, हमको चाहिए आपको रेजिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, या इसमें लिखा भी होगा लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ या सेंटीमीटर इज स्मॉल r। ये मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस पर यूनिट जो आपका लेंथ है वो कितना है, r है। ठीक है, r है तो होगा क्या, जब r है तो होगा क्या, यहाँ पे ये हटाइए इसको, ये सब हटा दो, होगा क्या देखो इधर, यहाँ पे होने क्या है, तो L का क्या हो जाएगा, जो ये तुम्हारा ये वाला सेक्शन है, ये L वाला सेक्शन है, इस L का जिसको इसने L1 का नाम दिया है, तो L1 का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R इंटू L1। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। और तुम्हारा जो 100 माइनस जो आपका 100 माइनस L है, L1 है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस L1 इंटू स्मॉल r। क्लियर है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यदि करेंगे तो अब देखिए, या तो आप क्या करिए, ये कहाँ गया, ये है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर से ए वाला जो इंड है, तो गैल्वेनोमीटर से ये गैल्वेनोमीटर ए वाला इंड है, तो आप चाहोगे तो आर अपॉन में क्या मानो इसको, ये आर है, यस है, इसको पी मान लो, इस वाले के इसको पी मान लो, ये पी हो गया, और इसको क्या मान लो, इसको क्यू मान लो। ठीक है, तो आप लिखो कैसे, फॉर बैलेंस ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज क्या होता है, क्या होगा फॉर बैलेंस ब्रिज, होगा क्या, आपको पता है कि आर अपॉन ये क्या मानो इसको क्यू मानो इधर, और इधर आर मानो, ये क्यू इजकल टू वो क्या हो जाएगा एस अपॉन आर। हमको क्या निकालना है, ये अननोन रेजिस्टेंस, तो एस इजकल टू हो जाएगा आपका आर अपॉन क्यू इंटू, सॉरी आर इजकल टू हो जाएगा एस, अननोन क्या है भाई, एस है ना, तो एस निकालना फिर तो था, एस इजकल टू आर बाई क्यू इंटू ये आर दो हो गया क्या, इसको आर मत मानो बेटा, इसको क्यू मानिए, इसको पी माना था, इसको पी माने हो, और इसको जो ये जो रजिस्टर यहाँ क्या माने हो, क्यू माने हो, तो यहाँ पे आर अपॉन पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन पी हो जाएगा, और वो एस अपॉन क्यू हो जाएगा, एस अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब सही जाएगा, तो एस इजकल टू हो जाएगा बेटा आपका क्यू इंटू आर अपॉन पी। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, क्या करिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करिए, आप वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, देखिए क्या होगा वैल्यू, एस इजकल टू जो क्यू की वैल्यू कितनी है 100 माइनस L1 इंटू आर अपॉन, और P की वैल्यू क्या है, P जो है वो है L1 इंटू आर, और जो R है वो तो नोन रजिस्टर है, तो ये R से स्मॉल r कट गया, तो आपका जो हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, ये अननोन रेजिस्टेंस जो है ये अननोन है, क्या है ये अननोन, जिसकी वैल्यू आपको निकालना होगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर। ठीक है, ये आपका जाके फाइनल रिजल्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे क्या आएगा कि हाँ आपको लेंथ दे देगा, नोन रेजिस्टेंस दे देगा, और आप पूछेगा कि हाँ जो ये अननोन रेजिस्टेंस दे देंगे तो कितना होगा। कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो देखिए, ये कॉपी कर लीजिएगा, देखिए ये क्या पूछेगा, देखिए और क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्या कर सकता है, बोलेगा क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई आप ऐसा करिए कि
मतलब अभी ऐसा बोल के कुछ कंडीशन दे दिया कि हाँ 30 सेंटीमीटर पे नलीफाई हो रहा है, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ आर है और ये आर है, मान लेते हैं ये आर है, 2R है, फिर उसको स्लाइड किए 30 सेंटीमीटर, और इसमें जो है एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिए, एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिए जिसकी वैल्यू आर डैश है, ठीक है, ऐसा कुछ करके करेगा और बोलेगा वो उस आर डैश की वैल्यू, तो इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखिएगा तब जाके सॉल्व करिएगा, ये नोन रहेगा अननोन, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, इसके क्वेश्चन मैं आप कराऊंगा, क्वेश्चन का ही चलेगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।